ये क्वेश्चन है NC8 equal NC2, find this. Okay, NC8 equal to NC2 है. Okay, find NC8 equal NC2, find करना है NC2. Okay, बच्चे ये फॉर्मूला करेगा या अप्लाई ये फॉर्मूला होगा. अप्लाई क्या है, ये NCX इक्वल टू, अगर NCX इक्वल टू NCY है तो N इक्वल क्या फॉर्मूला होता है, NCX इक्वल N इक्वल क्या होता है, X प्लस Y होता है. तो N इक्वल X प्लस Y होता है. यहाँ पर उसी तरह ये N इक्वल टू क्या होगा, उसी तरह N इक्वल 8 प्लस 2 आएगा. N इक्वल टू ये बन जाएगा कितना, 10 बन जाएगा. ठीक है. अच्छा, उसके बाद N का वाला 10 निकालने के बाद ये निकालना है. N का वाला 10 आया. ओके, इसका शॉर्टकट में डाल दीजिए 10/2, ऊपर एक कम नीचे एक कम, ऊपर एक कम नीचे एक कम, ये 5 आएगा. 5 नहीं देखे तो 45 आएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है ये फाइंड N बोल रहा है. पहला क्वेश्चन देखिए, ये 2MC3 इक्वल टू 2MC3 बाई रेशियो बने ये 2MC3 divided by NC3 equal to 12/1. Then find the N. तो हमारा NCR का फॉर्मूला पता है. NCR का फॉर्मूला बोले क्या फॉर्मूला है, N फैक्टर बाई R फैक्टर, N फैक्टर बाई R फैक्टर इंटू N माइनस R फैक्टर लगे. ठीक है. तो यहाँ पर भी सेम थिंग, NC3 क्या होगा, N फैक्टर बाई T फैक्टर इंटू N माइनस 3 फैक्टर होगा. 2NC3 क्या होगा, 2N फैक्टर बाई T फैक्टर इंटू ये 2N माइनस 3 फैक्टर. 2NC3 क्या होगा, 2N फैक्टर बाई T फैक्टर इंटू 2N माइनस 3 फैक्टर. देन उल्टा को मल्टीप्लाई कर दीजिए. ये आपका 2N फैक्टर डिवाइडेड बाय 3 फैक्टर, ये 2N माइनस 3 फैक्टर. उल्टा का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 फैक्टर N माइनस 3 फैक्टर, ये उल्टा का मल्टीप्लाई 3 फैक्टर इंटू N माइनस 3 फैक्टर डिवाइड बाय N फैक्टर. ये 3 फैक्टर कट. अच्छा, ये 2N फैक्टर को 2N माइनस 3 तक ला सकते हैं. 2N ये 2N माइनस 1, 2N माइनस 2, 2N माइनस 3 तक ला सकते हैं. 2N फैक्टर को 2N माइनस 3 तक ला सकते हैं. 2N फिर एक तो कम, फिर एक कम, 2N माइनस 3 तक ला सकते हैं. ये 3 फैक्टर 3 फैक्टर कट गया. आज ये 2N फैक्टर का 2N माइनस 1, 2N माइनस 2, 2N माइनस 3, नीचे क्या है 2N माइनस 3 फैक्टर. ओके. अच्छा बच्चे, ये N फैक्टोरियल को N माइनस 3 तक ला सकते हैं. N इंटू
n minus 2 into n minus 3, n फैक्टोरियल को n minus 3 तक ला सकते हैं, n into n minus 2 into n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 फैक्टोरियल पर भी गिनो। अच्छा, ये 2n minus 3 फैक्टोरियल 2n minus 3 फैक्टोरियल काट दीजिए, ये n minus 3 फैक्टोरियल और n minus 3 फैक्टोरियल काट दीजिए, ये n और ये n कट जाएगा, ये ऊपर 2n minus 1 है, इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लिए। नीचे देखिए क्या है, यहाँ पर n माइनस है, n माइनस 2 है, n माइनस 1 है, n माइनस 2 है। यहाँ पर ये 2n का n कट गया, ये 2n का n कट गया, 2 रहा, 2n माइनस, इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, n माइनस 1 हुआ, ये n माइनस 1 n माइनस 2 रहा। फिर बच्चों ये क्या होगा, ये n माइनस 1 n माइनस 1 काट दीजिए। राइट साइड में इक्वल क्या था, राइट साइड में 12/1 था, राइट साइड में 12/1 था, ये राइट साइड में 12/1 था, ये 12/1 था। तो बच्चों रहा क्या, ये 2, ये 2n minus 1, यहाँ पर भी 2 डिवाइड में n minus 2। अगर इसमें 2n minus 2 में 2 कॉमन से आ रहा, ये बन रहा है 4 इंटू कर दीजिए, ये 4 इंटू ये 2n minus 1, ये n minus 2। और छोटा करना चाहते हैं, ये 2n minus 1 by n minus 2 इंटू 4 डिवाइड कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इंटू 4 डिवाइड कर दिए, ये 2n minus 1 इंटू कर दीजिए, ये 3n minus 6, 3n minus 6, 3n minus 6 इक्वल टू 2n minus 1, ये 3n minus 12, ये 3n minus 12, ये प्लस 2n इधर गया, ये -1 रहा, -6 उधर ले लीजिए, ये 2n, ये 3n है, उधर गया -12, ये -1 है, -1 इधर है, +6, 3n minus 12 n आएगा, -6 इधर आने से +6 होगा, 6 minus 1 5 होगा। आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए। हेलो सर। सर 2 इंटू 2n minus 1 क्यों? कहाँ पर? सर ऊपर में ये यहाँ पर 2 कॉमन ले गया, इधर 2 कॉमन ले गया, इसमें 2 कॉमन लेने से क्या होगा, 2n minus 1, 2 होल इंटू n minus 1 होगा, इसका ये कट जाएगा, ये 2 इंटू 2 कितना आता है, 2 इंटू 2 कितना आता है, 2 4n 4 यहाँ पर ये n और ये कट जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, ये n और ये n कट जाएगा, 2 इंटू 2 4 आएगा, यस सर, ये 2 इधर 2, ये n minus 1 कट जाएगा। आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए, इंटू 4 डिवाइड 4 कर दीजिए, इंटू 4 डिवाइड कर 4 कर दीजिए, ये इसके बाद ये डिवाइड या इंटू कर लीजिए, 3n minus 6, ये प्लस 2n उधर ले लीजिए, 3n minus 2n, 3n minus 2n n आएगा, -6 इधर ले आ जाए, -1 + 6,
-1 प्लस 6 5 आएगा। ये +2 उधर ले ले, -6 इधर ले आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप खुद बनाइए। ये देखिए, ये 2nc3 डिवाइडेड बाय nc3, तो nc3 का फॉर्मूला बोलिए। nc3 n फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल। 2nc3 का फॉर्मूला बोलिए। 2n फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, ये 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। 2nc3 का फॉर्मूला आएगा, 2nc3 का फॉर्मूला आएगा 2n फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, 2n फैक्टोरियल बाय कितना 3 फैक्टोरियल, 2n फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, और ये n फैक्टोरियल का ये nc3 n फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल माइनस 8, 2nc3 2n फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 2n माइनस 3 इक्वल 11 बाय 1। टेंथ बार देखिए, ये ये 2n फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। ओके, देन ये इनटू हो जाएगा, उल्टा के इंटू कर लीजिए, ये 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। उल्टा ये द्वारा ये है 2n फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। ओके, और ये उल्टा का मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। ओके, अब ये 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल क्या हो गया, कट हो गया, इक्वल 11 बाय 1। ओके, अब देखिए, ये 2n फैक्टोरियल को 2n माइनस 3 तक ला सकते हैं, ये 2n माइनस 1, ये 2n माइनस 2, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल तक ला सकते हैं। ओके, यहाँ पर है 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये और ये कट जाएगा, ये n माइनस फैक्टोरियल को n फैक्टोरियल का n माइनस 3 तक ला सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल, और ये n माइनस 3 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल का n माइनस 3 तक ला सकते हैं, इक्वल 11 बाय 1। ये n माइनस 3 फैक्टोरियल, n माइनस 3 फैक्टोरियल, इसमें 2 कॉमन लाए हुए, इसमें 2 कॉमन लाओगे, n माइनस 1 आगे इससे कटेगा, ये n कट जाएगा, ये 2 रहा, ये 2n माइनस 1, इसमें अगर 2 कॉमन लेंगे n माइनस 1 से कटेगा, 2 कॉमन ले लीजिए,
इसमें क्या रहा, n-1 रहा, n-2 रहा, इक्वल 11/1। ओके, n और n कट गया, 2 रहा, 2n-1, 2 इसमें n2 कॉमन लोगे, n-1 से कटेगा। ओके, 2 कॉमन ले ले, ये n-1 n-2 इक्वल 11/3। इसमें क्या करोगे, n-1 n-1 से कटोगे, ये 4 इंटू 2n-1 बाय कितना, n-2 इक्वल 11। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 4 टू जाए कितना, 8n -4, ये कितना, डिवाइड 11 उधर, ये n-2 डिवाइड उधर इंटू होगा, यहाँ पर नीचे 1 नहीं लिखने से भी चलेगा, डिवाइड n-1/2 उधर चले जाएगा, बाई 1 नहीं लिखने से भी चलेगा, ये 8n-4, ये 11n -11, देन आपका क्या होगा, 8n -11n सर 11n-22 होगा ना? 11 दोनों से इंटू होगा, 11n -22। ओके, अगेन ये 8n -11n, एंड इधर -22, -4 +4 हो जाएगा, -3n, ये कितना आएगा, -18 आ जाएगा, देन n इक्वल हो जाएगा -18/-3, दैट इज 6। आंसर क्या देखिए, चेक कर लीजिए, ठीक है। सर यही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, how many chords can be drawn through the 21 points on a circle? एक सर्कल में 21 पॉइंट्स है, ओके, एक सर्कल में क्या है, 21 पॉइंट्स है, 2 3 4 ऐसे, वो 21 है, हम बोल नहीं सकते 21 पॉइंट्स है, लेकिन अच्छा, इसमें कॉर्ड बनाएगा। अच्छा, 21 पॉइंट है, कॉर्ड बनाने के लिए कितना चाहिए, कितना पॉइंट चाहिए, कॉर्ड बनाने के लिए कितना पॉइंट चाहिए, समझ में, कॉर्ड बनाओगे कितना पॉइंट चाहिए, अरे कितना पॉइंट चाहिए, एक कॉर्ड बनाने के लिए कितना पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट। 2 पॉइंट चाहिए, 2 तो इसका आंसर है 21, इसका आंसर जो है 21 पॉइंट है, कॉर्ड बनाने के लिए 2 चाहिए। ओके, आंसर 21C2 आएगा। शॉर्टकट में बनाइए, शॉर्टकट में 21/2 ऊपर एक कम, नीचे एक कम, नीचे 1 आएगा तो स्टॉप कर दोगे, आंसर 210। अच्छा, यही 21 पॉइंट में कितना कितना तो ट्रायंगल बनेगा, सपोज एक ये में 21 पॉइंट्स है, 21 नॉन कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है, 21 नॉन कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है, कितना ट्रायंगल्स बनेगा, ट्रायंगल्स कितना बनेगा, 21C3। अगर 21 पॉइंट से ट्रायंगल्स बनेगा तो 21C3 बनेगा। ओके, अच्छा, 21 पॉइंट से कितना ठो, ये 21 पॉइंट से, ओके, फ्रॉम 21 पॉइंट से कितना ठो क्वाड्रिलेटरल्स बनेगा, 21 पॉइंट्स में 21 से कितना क्वाड्रिलेटरल बनेगा, 21C
4, ठीक है। 4. सपोज यहां पर 10 पॉइंट्स है, ओके। इसमें से 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो हाउ मेनी लाइंस बनेगा? हाउ मेनी लाइंस can be formed? How many lines can be formed from 10 points? How many lines can be formed from 10 points? How many lines can be formed from 10 points if 3 points are collinear? दस पॉइंट में 3 पॉइंट कोलिनियर है, तो कितना लाइंस बनेगा? अगर कोलिनियर नहीं होते क्या होता? अगर कोलिनियर नहीं होते तो क्या होता? सपोज कोई भी पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है तो लाइंस 10C2 बनेगा लाइंस। तो यहां पर बोल रहा है कि अच्छा, तो टोटल अगर कोलिनियर नहीं, सुनिए इसका आंसर क्या होगा? टोटल 10 पॉइंट्स में अगर कोलिनियर नहीं होता है इतना 10C2, इसमें 3 पॉइंट कोलिनियर है, वो माइनस कर दीजिए, +1 क्यों बच्चों? टोटल 10 पॉइंट में कितना लाइन बनेगा? 10C2, उसमें 3 पॉइंट कोलिनियर है, वो माइनस कर दीजिए, +1। वाई +1? क्योंकि ये लाइन खुद एक ऐड हो जाएगा। सपोज एक एग्जाम्पल करें, छोटा सा एग्जाम्पल, 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट है, इसमें से 3 पॉइंट कोलिनियर है, A B C D 4 पॉइंट है, इसमें 3 पॉइंट कोलिनियर है, कितना लाइन बनेगा? कितना लाइन बनेगा? तो देखिए 4 पॉइंट में अगर हम लाइन बनेंगे तो उसमें 3 पॉइंट कोलिनियर है, +1 क्यों? ये 3 पॉइंट के तो लाइन लेटर बना सकते हैं। आंसर 4C2 कितना आएगा? बोलिए 4C2। 4C2 कितना आएगा? 4/2, ऊपर एक कम नीचे एक कम, कितना? दैट इज कितना आएगा? 6 आएगा। 3C2 कितना? ऊपर एक कम नीचे एक कम, 3 आएगा। +1 क्यों? ये जो 3 कोलिनियर पॉइंट खुद एक तो लाइन है, ये आएगा 7 - 3 कितना रही? 7 में 4 तो पॉइंट बनेगा, 4 तो पॉइंट बने, कैसे 4 तो लाइन बने, कैसे देखें? समझिए ए है और ये बी है और ये सी है और ये डी है, इसमें 3 पॉइंट कोलिनियर है, ओके। ये 3 पॉइंट कोलिनियर है, ओके। कितना लाइन बनेगा? देखो पहले ए बी एक तो बनेगा, पहले ए बी एक तो बनेगा कि नहीं, फिर ए सी एक तो बनेगा, ए डी एक तो बनेगा, कितना डबा? ए बी ए सी ए डी, और कौन बनेगा? देखिए ए बी एक तो, ए सी एक तो, और कौन?
AD एक ठो, फिर BCD एक ठो लाइन, BCD एक ठो खुद लाइन, 4 ठो लाइन बनेगा। तुम बोलोगे सर BC एक ठो लाइन है, CD एक ठो लाइन, ये नहीं है, वो एक ही ठो लाइन कंसीडर किया जाएगा। BCD तीनों कोलिनियर है, उसको एक ही ठो लाइन कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। BD लाइन कंसीडर किया जाएगा। तो बच्चे क्या हुआ, इतना थे, ठीक है, इतना थे, इतना कोलिनियर है, -1 +1 क्यों, खुद एक तो लाइन है। आगे सपोज ये एक लाइन है, इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 टॉप पॉइंट्स है और एक पैरेलल लाइन है, और एक तो लाइन है, उसमें 1 2 3 4 5 टॉप पॉइंट्स है। तो कितना, हाउ मेनी लाइंस बनेगा, हाउ मेनी ट्रायंगल्स बनेगा, हाउ मेनी लाइंस बनेगा, हाउ मेनी ट्रायंगल्स बनेगा। हाउ मेनी लाइंस बनेगा, क्या आंसर होगा प्रतिपाल? ऐसा कर सकते हैं आप, टोटल कितना पॉइंट्स है, बच्चों टोटल कितना पॉइंट्स है, 6 5 कितना, 11 में इतना पॉइंट्स बनेगा, 11 में इतना लाइन, 11 में 2 पॉइंट्स यूज कर इतना बनेगा। इसमें ये एक ठो लाइन में है, माइनस कर दीजिए, ये एक ठो लाइन में है, ये 5 ठो वो भी माइनस कर दीजिए, प्लस 2 ठो ट्रायंगल, 2 ठो ये लाइन, प्लस ये लाइन, प्लस ये लाइन, बच्चों ऐसा आएगा। टोटल 11 पॉइंट्स है, इसमें ये 6 टो कोलिनियर का वो माइनस हो जाएगा, 5 टो कोलिनियर का माइनस होगा, ये लाइन प्लस ये लाइन, 2 ठो लाइन, ये इसका आंसर आएगा। ये समझे, टोटल 11 पॉइंट्स में इतना टोटल बनता है लाइंस, इसमें 6 पॉइंट्स कोलिनियर है, माइनस हो गया, इसमें 5 पॉइंट कोलिनियर वो माइनस हो गया, उसके बाद ये एक लाइन प्लस ये एक लाइन, ओके। और एक मेथड में भी होगा, एक ही मेथड ठीक है। अच्छा, हाउ मेनी ट्रायंगल्स, देखिए हाउ मेनी ट्रायंगल्स बनेगा, कितना ट्रायंगल्स बनेगा, देखो ट्रायंगल्स बनने के लिए इसका 2 पॉइंट, ट्रायंगल्स बनने के लिए इसका 2 पॉइंट, इसका 1 पॉइंट लेना है, ट्रायंगल्स के बनने के लिए इसका 2 पॉइंट, इसका 1 पॉइंट, इसका 2 पॉइंट इनटू इसका 1 पॉइंट, और क्या है, प्लस, और पर प्लस, ट्रायंगल्स बनने के लिए इसका 2 पॉइंट, इसका 1 पॉइंट, और क्या है, इसका 2 पॉइंट,
इसका 2 पॉइंट्स, इसका 2 पॉइंट्स, उसका 1 पॉइंट। टोटल नंबर ट्रायंगल्स बनने के लिए पहला इसका 2 पॉइंट, इसका 1 पॉइंट, और क्या होगा, इसका 2 पॉइंट प्लस उसका 1 पॉइंट, ये टोटल नंबर ट्रायंगल्स बच्चों बनेगा। इसका 2 पॉइंट, इसका 1 पॉइंट, और इसका 2 पॉइंट, उसका 1 पॉइंट, ये टोटल नंबर ट्रायंगल्स बनेगा। आगे इसका ऊपर एग्जाम्पल में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, तो 10 21 पॉइंट लास्ट में देखिए। हाउ मेनी लाइंस बनेगा, टोटल 11 पॉइंट्स में ये दोनों चल अच्छे, इसे कोलिनियर है, ये माइनस हो गया, ये भी कोलिनियर है, माइनस हो गया, +2, ये एक लाइन प्लस एक लाइन, कितना दो ट्रायंगल्स बनेगा, इसका 2 पॉइंट, इसका 1 पॉइंट, और इसका 2 पॉइंट, इसका 1 पॉइंट, कितना ट्रायंगल्स बनेगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ द डायगोनल्स लिख दिए। ये सब एक तो हेक्सागन है, हेक्सागन जिसका 6 तो पॉइंट होता है, 1 2 3 4 5 6, एक हेक्सागन में कितना तो डायगोनल्स बनेगा, एक हेक्सागन का कितना तो डायगोनल्स रहेगा। हाउ मेनी डायगोनल्स, how many diagonals can be made in a hexagon। तो अगर हेक्सागन है, 6 साइड है, उसका 6 पॉइंट रहता है। ओके, तो एक्चुअली इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ द डायगोनल्स, कोई भी फॉर्मूला लगा NC2 - N, ये इसका फॉर्मूला है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सपोज ये 6 पॉइंट है, इसे डायगोनल बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। सपोज 6 पॉइंट है, इसको डायगोनल बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। ओके, 6C2 6 पॉइंट है, इसे डायगोनल बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, 1 पॉइंट और 1 पॉइंट। अच्छा, ये सभी, ये जो 6 बाहर वाला जो साइड है, ये कभी डायगोनल्स नहीं बन सकता, इसीलिए -6। फिर से बोल रहा हूं, 6 पॉइंट में कितना डायगोनल्स बनेगा, मैंने 6 पॉइंट में कितना तो लाइंस बनेगा, 62। 6 पॉइंट में कितना तो लाइंस बनेगा, 62, ये सभी डायगोनल्स कंसिडर किया जाएगा। 6 पॉइंट में 62 लाइंस बनेगा, लेकिन ये जो आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड लाइन, वो डायगोनल्स नहीं होता है, इसलिए -6। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या है, NC2 - N। सपोज n पॉइंट्स है, जितना पॉइंट्स होगा उतना तो साइड्स होगा। पेंटागन है, सपोज एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, पेंटागन। इस पेंटागन का कितना डायगोनल्स होगा। अच्छा, ये पेंटागन में कितना लाइंस बनेगा, पेंटागन का टोटल लाइंस कितना बनेगा, 5 पॉइंट में 2 तो लाइंस बनने के लिए, इसमें ये वाला माइनस कर दीजिए, ये वाला माइनस कर दीजिए, ये वाला डायगोनल्स नहीं बनता है। 5 पॉइंट से 5 नहीं। ओके, तो ये निकाल सकते हैं, छोटा सा है तो निकाल सकते हैं कितना डायगोनल्स आएगा। देखिए 5C2 कितना आएगा, 5/2 ऊपर एक कम, नीचे एक कम, कितना 5C2 कितना आएगा, 5/2 ऊपर एक कम, नीचे एक कम, 10 आएगा, -5। एक पेंटागन में 5 डायगोनल है, देखते हैं
एक ये वाला नहीं बनेगा, 2, 1 2 3, केवल और कहाँ हो जाएगा, 4, ये हुआ 1 2 3 4, ये वाला तो नहीं बनेगा, ये वाला डी और एक होगा। ये 4 5, ठीक है। तो एक्चुअली 5 पॉइंट्स में टोटल लाइंस बनेगा, जानते हो 5 पॉइंट्स में टोटल लाइंस बनेगा कितना, 5C2। 5 पॉइंट्स में कितना तुम लाइन बना सकते, 5C2। इसमें ये जो एड्स वाला, अच्छा 5 लाइन माइनस कर दीजिए क्योंकि वो डायगोनल्स कभी नहीं बनेगा। तो दिस इज द फॉर्मूला, द नंबर ऑफ डायगोनल्स फ्रॉम n पॉइंट्स nc2 माइनस n। एक सेप्टागन का नंबर ऑफ ऑक्टागन का नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना, अच्छा एक क्वाड्रिलेटरल का नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना, क्वाड्रिलेटरल जानते सर हो? हेक्सागन थोड़ा दिखा। अरे कुछ नहीं, हेक्सागन 6C कहाँ हेक्सागन लिखा है, ये 6C2 माइनस हाँ 6। हाँ हाँ। पेंटागन का क्या होगा, 5C2 माइनस C, ये इसका फॉर्मूला है। अच्छा एक क्वाड्रिलेटरल का कितना डायगोनल्स है, 4C2 माइनस 4। टोटल 4 पॉइंट में कितना, 4 पॉइंट में कितना बनेगा, 4 पॉइंट में कितना लाइन बनेगा, 4 पॉइंट्स में 1 2 3 4 5 6 लाइन बनेगा 4 पॉइंट्स में। ये तुम बोलोगे इसको O एक तो मेरा पॉइंट नहीं है, तुम बोलोगे सर O एक तो पॉइंट है, O एक तो बोलोगे, O मेरा पॉइंट, O मेरा पॉइंट नहीं है, तो 4 पॉइंट में मेरा 6 बनेगा, 4C2 निकाल सकते हो तुम, ऊपर एक कम, 4C2 निकाल सकते हो, ऊपर एक 4/2 3/1। 4 पॉइंट में ये पॉइंट ये पॉइंट ये 6 लाइन बनेगा, 1 2 3 4। इसमें बाहर वाला का साइड माइनस कर दीजिए क्योंकि वो डायगोनल नहीं है, AB BC CD AD माइनस कर दीजिए, तो 6 माइनस 4 दैट इज 2। तो एक क्वाड्रिलेटरल में कितना डायगोनल है, ये टोटल 6 पॉइंट में 4 पॉइंट में 6 लाइन बनेगा, ABCD और एक ACLBD। 4 पॉइंट में 6 बनेगा, उसमें बाहर साइड का माइनस 4 तो साइड माइनस कर दीजिए। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या है, nc2 माइनस n, समझिए एग्जाम आएगा। तो हाउ मेनी डायगोनल्स ऑफ ए ऑक्टागन, दैट 8c2 माइनस 8। हाउ मेनी वे 3 बॉयज 3 गर्ल्स सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज, ये 5 बॉयज में कितना बॉयज चाहिए, 4 गर्ल्स में कितना गर्ल्स चाहिए, ये आपका आंसर है। अगर इनको लेके फिर अरेंज करते तो इंटू 3 प्लस इंटू 6 फैक्टर, अगर इनको लेके अरेंज करते तो ये फिर 6 को लेके अरेंज करते इंटू 6 फैक्टर होता, अरेंज नहीं कर, सिर्फ सिलेक्ट कर रहे हो। 5 में 3 बॉयज लिए, 4 गर्ल में 3, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी वे यू सिलेक्ट 9 बॉल, टोटल 9 बॉल सिलेक्ट करना है, 5 व्हाइट बॉल से, 5 ब्लू बॉल से और 6 रेड बॉल से, टोटल 9 बॉल से। और बोल रहा है कि कौन सी, तो 3 बॉल से ईच कलर, हर कलर में 3 ठो लेना है। 6 ठो रेड में कितना लेंगे, 3 ठो लेंगे, 3 ठो बोल रहा है 3 बॉल सिलेक्ट करना ईच कलर का, मुझे 3 ठो रेड चाहिए, 5 ठो व्हाइट में वो भी 3 ठो चाहिए, 5 ठो ब्लू बॉल में उसमें भी 3 ठो, तो मेरा हर कलर ईच कलर का 3 बॉल्स हो गया। और मैं टोटल ऐड कीजिए, नीचे तो टोटल ऐड कीजिए, टोटल इसमें 3 बॉल ले, इसमें 3 बॉल ले, इसमें 3 बॉल ले, टोटल कितना बॉल ले, अरे टोटल कितना बॉल ले, इसमें 3 प्लस इसमें 3 प्लस इसमें 3, टोटल 9 बॉल ले, ओके।
तो हम टोटल 9 बॉल सिलेक्ट किए, 6 तो रेड बॉल में, 5 तो व्हाइट बॉल में, 5 तो ब्लू बॉल में, 9 बॉल्स लिए। ओके, और ईच 3 बॉल्स फ्रॉम ईच कलर, रेड का 3 ठो लिए, ब्लू का 3 ठो लिए और व्हाइट बॉल का भी 3 ठो लिए। ठीक है, ये आपका आंसर है। टोटल अपनी चार्ट कीजिए, टोटल 9 बॉल सिलेक्ट किए हम और 3 बॉल्स फ्रॉम ईच कलर का। अगर इनको लेकर ऑरेंज फिर करते हैं इंटू 9 फैक्टोरियल होता है, अगर ऑरेंज करता तो ये हमारा आंसर है। वो ऑरेंज नहीं कर रहा है। टोटल 9 बॉल सिलेक्ट किए, नीचे चार्ट कीजिए और हर कलर का 3-3 बॉल का, 3-3 बॉल का। ओके, ईच कलर 3 बॉल ऑफ ईच कलर। ओके, डिटरमाइन द 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन। मुझे 5 कार्ड चाहिए, 52 कार्ड्स। इफ देयर एग्जैक्टली 1 एस ऑफ ईच कॉम्बिनेशन। इक्का चाहिए। हम ताश में जानते हो बच्चों, एस, ए जानते हो, इक्का लिखा हो, ए लिखा होगा, एस, इसको एस कहते हैं। इसका 4 ठो कलर का रहता है, एस का, इक्का का 4 ठो कलर का रहता है। ओके, एक तो आपका क्लॉब का रहता है, चिड़िया जो है क्लॉब का रहता है, ऊपर यहाँ पर ए लिखा होगा। ओके, तो और एक तो रहता है आपका डायमंड का, इक्का रहता है, या ए लिखा होगा। और एक तो हार्ट का इक्का रहता है। और एक तो तुम्हारा ये रेड कलर है, और एक तो ब्लैक स्क्वेड का इक्का रहता है। इक्का 4 ठो कलर का है, लेकिन मुझे बोल रहा है कि मुझे जब भी ड्रॉ करूंगा ना उसमें एक इक्का रहना जरूरी है। तो क्या करेंगे, इक्का को एक साइड, 4 ठो इक्का को एक साइड रख देंगे, 4 ठो इक्का को एक साइड रख देंगे और बाकी 48 कार्ड को एक साइड रख देंगे। 4 इक्का को एक साइड रखेंगे, अदर कार्ड्स 48 कार्ड्स को एक साइड रख देंगे। 4 इक्का को एक साइड रख देंगे, 48 कार्ड्स रखेंगे। मुझे 5 ठो कार्ड ड्रॉ करना है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ द 5 कार्ड कॉम्बिनेशन। बोल रहा है मुझे 5 कार्ड निकालना है। डिटरमाइन द 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन ऑफ द डेक ऑफ द 50 कार्ड इफ दे आर एग्जैक्टली 1 एस। मुझे 5 कार्ड में एक इक्का रहना बहुत जरूरी है। तो मैं क्या करूंगा, 4 इक्का का अलग कर दूंगा, 48 कार्ड्स का अलग कर दूंगा। इसमें से एक तो ड्रॉ करूंगा, इसमें से मैं 4 इक्का में एक तो ड्रॉ करूंगा, बाकी 48 कार्ड्स में मैं 4 तो ड्रॉ करूंगा। मैं टोटल कितना ड्रॉ किया बच्चों, मैं टोटल कितना ड्रॉ किया, ये एक इक्का और एक तो 4 अदर कार्ड ड्रॉ किया। मैं बोल रहा कि मुझे 5 कार्ड ड्रॉ करना है और हर 5 कार्ड में एक इक्का रहना है, वो क्वेश्चन में बोल रहा है। तो क्या करेंगे, 4 इक्का को अलग रख देंगे, 48 कार्ड्स को अलग रख देंगे। इसमें 4 कार्ड निकालेंगे, इसमें एक कार्ड निकालेंगे। मैं टोटल 5 कार्ड ड्रॉ हुआ। इस 5 कार्ड में मैं टोटल 5 कार्ड ड्रॉ हुआ। इस 5 कार्ड में एक इक्का रहता है हमेशा। क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे? क्वेश्चन में बोल रहा है मुझे 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन चाहिए जिसमें हर ये में एग्जैक्टली 1 एस रहना है। तो मैं क्या करूंगा, 4 इक्का का अलग रख दूंगा, 48 कार्ड्स में टोटल 52 कार्ड्स है। इसमें 4 ड्रॉ करूंगा, इसमें एक तो इक्का ड्रॉ करूंगा। तो मेरा हाथ में 5 तो कार्ड है और उस 5 तो कार्ड में एक इक्का है, एग्जैक्टली 1 एस। ठीक है, यही आंसर होगा। वो बोल रहा है हर कार्ड में 5 तो कार्ड ड्रॉ जब भी करूंगा मेरे उसमें एक इक्का रहना है। तो मैं क्या करूंगा, इक्का 4 का अलग कर दूंगा, अदर कार्ड से इसमें 4 तो ड्रॉ करूंगा, इसमें एक तो इक्का ड्रॉ करूंगा। टोटल मेरे हाथ में 5 तो कार्ड है जिसमें एक एस है। ये मेरा आंसर है। ठीक है, 4 एस को अलग कर दोगे, 48 कार्ड को अलग रख दोगे, इसमें से एक कार्ड, इसमें से 4 कार्ड, टोटल मेरा 5 कार्ड। इस 5 कार्ड में मेरा एक एस है, इक्का है मेरा एक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है कि डिटरमाइन द 5 कार्ड कॉम्बिनेशन। टोटल 5 कार्ड ड्रॉ करना है, ईच कार्ड एग्जैक्टली 1 किंग। तो मैं क्या करूंगा, 4 तो किंग को अलग कर दूंगा। ताश में 4 तो किंग रहता है,
4 तो किंग अलग कर दूंगा, बाकी 48 का कार्ड्स का अलग कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, इसमें एक किंग ड्रॉ करूंगा और इसमें 4 कार्ड ड्रॉ करूंगा। तो मेरा टोटल कितना कार्ड ड्रॉ किया हूं, मेरा टोटल कितना कार्ड ड्रॉ किया हूं, 5 कार्ड। और इस 5 कार्ड में किंग है कि नहीं, देखिए, क्यों 4 किंग में एक तो किंग लूंगा, बाकी 48 कार्ड में 4 कार्ड लूंगा, टोटल मेरा हाथ में 5 कार्ड है और उसमें एक तो एग्जैक्टली 1 किंग है। ओके, सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसके बाद में किंग कर दिया। तो किंग 4 का अलग करोगे, अदर कार्ड्स को 48 अलग करोगे, इसमें से एक कार्ड और इसमें से 4 का, टोटल 5 कार्ड है। ओके, टोटल 5 कार्ड है, जिसमें मेरा एग्जैक्टली 1 किंग रहता है, हमेशा मेरा एग्जैक्टली 1 किंग रहेगा, क्योंकि 4 किंग में किंग ले लिया और इसमें 48 कार्ड में 4 कार्ड ले लिया, टोटल 5 कार्ड है और उसमें हमेशा एक किंग रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। In how many ways select a cricket of 11 11 आदमी खेलेंगे, 70 players in which 5 can bowlers, again which of the 11 must include exactly 4 bowlers। okay, टोटल बच्चे थे 17 प्लेयर्स थे, तो 17 प्लेयर्स में 5 प्लेयर बॉलर है, 5 प्लेयर्स बॉलर है, तो बैट्समैन कितना है बोलो, बैट्समैन कितना होंगे, टोटल 17 प्लेयर्स थे, अगर उसमें 5 बॉलर है तो बैट्समैन बोले कितना टोटल, 12। 12 है, टोटल 17 प्लेयर है, लेकिन खेलेंगे 11 लोग। बोला है कि हाउ मेनी वे वन यू सिलेक्ट ऑफ द 11 और 17 प्लेयर्स है, इन विच 5 प्लेयर्स आर बॉलर, 5 बॉलर तो बैट्समैन 12 है, लेकिन यू हैव टू टेक 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स, टोटल 11 लोग बच्चे खेलेंगे, 11 में हमको सिलेक्ट करना है, लेकिन हमें 4 बॉलर चाहिए, टोटल 5 बॉलर में 4 बॉलर खेलेंगे, तो बैट्समैन कितना खेलेंगे, और नीचे ऐड करने से 11 प्लेयर्स होना है, टोटल हमारा 70 प्लेयर्स है, उसमें से 5 बॉलर है, 5 कैन बाउल। ओके, तब 5 बॉलर है तो 12 बैट्समैन रहे, और वो बोला कि 11 जो हम सिलेक्ट करेंगे, 11 क्रिकेट प्लेयर सिलेक्ट करेंगे, उसमें 4 बॉलर रहना जरूरी है, ईच क्रिकेट टीम ऑफ द 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर, तो 5 बॉलर में 4 बॉलर लेंगे, बाकी बैट्समैन में 7 लेंगे, टोटल मेरा 11 प्लेयर्स होना है। ठीक है, 7 4 11 हो रहा है, नीचे ऐड कीजिए, तो मेरा बोल रहा था क्वेश्चन में एग्जैक्टली 4 बॉलर्स, तो 5 बॉलर में 4 बॉलर रहे, टोटल 17 प्लेयर्स है, तो बैट्समैन इतना है, तो मुझे 11 प्लेयर्स में जिसमें 4 बॉलर चाहिए, तो एक बैट्समैन 7 का होगा और क्या, ये आपका आंसर है। 5 बॉलर में 4 बॉलर खेलेंगे और बाकी बैट्समैन में 7 बॉलर, टोटल 11 आदमी खेलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, देखा ए बैग कंटेन 5 ब्लैक, एक बैग में 5 तो ब्लैक बॉल है, Sir, 5 2 तो ब्लैक बॉल है, 6 तो रेड बॉल है। A bag contains 5 black balls, 6 red balls. Determine number of which way 2 black and 3 red ball. तो 5 ब्लैक बॉल में कितना ब्लैक बॉल हम लेंगे, 2 ठो, 5 तो ब्लैक बॉल में 2 ठो ब्लैक बॉल सिलेक्ट करेंगे, और 6 तो रेड बॉल में 3 ठो हम लेंगे, टोटल 5 तो बॉल सिलेक्ट होगा। ओके, 5 ब्लैक में 2 ब्लैक, 6 रेड में 3 रेड सिलेक्ट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन बोल रहा है
इन हाउ मेनी वे कैन स्टूडेंट चूज प्रोग्राम ऑफ द 5 कोर्स? 5 का कोर्स लेगा, वो लेगा 5 कोर्स, 9 कोर्स आर अवेलेबल इन विच 2 स्पेसिफिक आर कंपल्सरी। एक्चुअली हमारा इंग्लिश कंपल्सरी होता है, लेना ही लेना है, ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इंग्लिश लेना ही लेना है। ओके, और सपोज तुम्हारा स्टेट कोर्स का ओडिया सपोज आपका, ये दोनों कंपल्सरी सब्जेक्ट ऑलरेडी लेना ही लेना है, ये जैसे भी लेना है। सपोज स्टेट कोर्स है, टोटल 9 कोर्स अवेलेबल है, एक मैथ है, ये फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, फिजिकल एजुकेशन है, कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोर्स है, और इसमें ये कंपल्सरी है, सभी बच्चों को इंग्लिश लेना कंपल्सरी है, सभी बच्चों को ओडिया लेना कंपल्सरी है। ऐसे इन हाउ मेनी वे कैन स्टूडेंट सिलेक्ट 5 कोर्स लेना है इफ 9 कोर्स अवेलेबल, इसमें 2 स्पेसिफिक कोर्स आर ऑल कंपल्सरी बोल रहा है। तो जब ये 2 कोर्स लेना है तो आप 3 ठो ही सिलेक्ट करना है उसको। बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोर्स अवेलेबल है, इसमें ऑलरेडी 2 ठो कंपल्सरी है, मैंने ये तो सिलेक्ट हो चुका है, और बाकी उसको 3 कोर्स लेना है, बाकी 3 कोर्स इनमें से सिलेक्ट करना है, बाकी 3 कोर्स इनमें से। ये 3 क्यों हुआ बच्चों? उसको 5 कोर्स लेना है, ये 3 क्यों हुआ? सर दो ऑलरेडी 2 कंपल्सरी। कोर्स वो सिलेक्ट कर चुका है, ऑलरेडी कंपल्सरी लेना ही लेना है, मीन्स ऑलरेडी 2 सिलेक्ट कर चुका है, और बाकी 3 कोर्स सिलेक्ट करना है, किसमें से? 1 2 3 4 5 6 7, बाकी टोटल 9 था, इसमें 2 कोर्स ऑलरेडी ले चुका है, तो बाकी 7 कोर्स में 3 सिलेक्ट करेगा। There are 9 courses are available, 7 plus 2 9, already 2 courses are selected, मैंने कंपल्सरी लेना है, तो उसको और बाकी 3 कोर्स लेना है, इस बाकी 7 कोर्स में कोई 3 कोर्स सिलेक्ट करना है। दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं, ये ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं 2 कोर्स, और बाकी और 3 कोर्स लेना, टोटल 5 कोर्स में ऑलरेडी 2 सिलेक्टेड है, कंपल्सरी है, तो 2 ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और बाकी और 3 लेना है, बाकी 7 कोर्स है, ठीक है। दिस इज योर आंसर। 1 2 3 4 5 6 7 कोर्स में बाकी 3 कोर्स लेना है, क्योंकि 2 कोर्स कंपल्सरी है, ठीक है। दिस इज योर